हाय गाइस, स्वागत है आपका एसएससी बैंकिंग प्रिपरेशन में। तो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ जो अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में न्यू पीओ सेलेक्टेड हुए हैं उनके लिए कहाँ ट्रेनिंग होती है। क्योंकि अभी नए नए हो, आपको पता नहीं होगा उतना। हमने मेरे को एक साल कंप्लीट हो जाएगा 5 जून को। तो आपका सीनियर हूँ एक तरह से, ठीक है। तो अभी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। जो देखो, जब सिलेक्शन होता है 1 अप्रैल को, जो रिजल्ट आता है तब तक ही आईबीपीएस पीओ का काम रहता है। उसके बाद बैंक अपना रिस्पेक्टिव अपने तरीके से रिक्रूटमेंट करते हैं। कब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसा नहीं होता कि पीएनबी का जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सेंट्रल बैंक का भी, यूनियन बैंक का भी उसी दिन होगा, ये कैनरा बैंक का होगा, ऐसा नहीं होता। उनकी अपनी अपनी डेट्स होती है, उनकी मर्जी है वो कैसे करवाते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मंथ्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। मई से शुरू हो जाता है, मई में भी होएंगे, कुछ बैंक्स मई में कराएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कुछ जून में। तो अपना जो सेंट्रल बैंक का मैं बता देता हूँ, मेरे को वहाँ उसका ज़्यादा पता है, बाकी का पता नहीं है मेरे को, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो जो पीओ सिलेक्टेड हैं, अब मैं बता देता हूँ। ट्रेनिंग 3 जगह ही होती है हमारी मेनली। एक अपना भोपाल, एक मुंबई एंड थर्ड वन इज़ कोलकाता। कोलकाता के जो बंदे हैं कोलकाता में, अब ये 3 सेंटर्स हैं अपने। और मेरे को लगता है जो मेरे वाला बैच था ना, मैं फर्स्ट बैच से हूँ, मतलब 4 बैचेस बने थे हमारे बारे में, क्योंकि 3 ही सेंटर है और बंदे थे 2000 के करीब। तो वो एक बारी में नहीं आ पाए, तो 4 बैचेस में, मतलब 4 बैचेस का मतलब अगर जो 4th बैच में आएगा उसको 3 सैलरी, हमें 3 सैलरी ज़्यादा मिली है। मतलब मैं फर्स्ट बैच से हूँ क्योंकि, ठीक है। नंबर वाइज था वो, जिनके नंबर ज़्यादा थे वो फर्स्ट बैच में थे। थोड़ा थोड़ा फर्क था, लेकिन वही सैलरी का बहुत बड़ा फर्क आ गया था। जो थर्ड बैच में होंगे तो मेरी सैलरी होगी, जो मैंने 3 सैलरी ज़्यादा उठाई होगी उनसे, ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग से काउंट होने लग जाती है सैलरी। अब पहले दिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं वहाँ से सैलरी काउंट होनी शुरू हो जाएगी। एक दिन के 2-3 हज़ार 2-2.5 हज़ार बनते हैं, क्योंकि आप सैलरी भी तो देखो 65-66 टच करती है, ठीक है। इन हैंड बोल रहा हूँ, ग्रॉस तो इससे भी ज़्यादा है, 77-78 मैं अभी बता रहा हूँ जो मेरी है। इंक्रीमेंट नहीं लगा है, वो 5 जून को लगेगा। तो मैं बताता हूँ ट्रेनिंग सेंटर कैसे होते हैं। 3 ट्रेनिंग सेंटर, भोपाल, मुंबई, कोलकाता। और कहाँ कहाँ बंदों को, कौन कौन सी जगह वाले बंदों को कौन सा सेंटर मिला था वो मैं बता देता हूँ, जो हमारे केस में था। और मोस्ट प्रोबेबली वही रिपीट होएगा, क्योंकि ये पुरानी चीज़ों को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो जो अपने चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो चंडीगढ़ वाले बंदों को मुंबई मिला था, ठीक है। और अगर उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड वालों को कोलकाता मिला था, दिल्ली वालों को भोपाल मिला था, और हिमाचल प्रदेश वालों को मुंबई मिला था। राजस्थान वाले, राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, काफ़ी कैंडिडेट्स वहाँ से आते हैं, तो हाफ हाफ डिवाइडेड थे, मतलब आधे भोपाल में थे। मतलब राजस्थान कोलकाता नहीं जाएगा, ये मान के चलो। उत्तराखंड कोलकाता जाता है, क्योंकि हमारे केस में यही हुआ था, हमारे बैचेस में यही हुआ था कि कोलकाता वाले जितने थे वो मोस्टली उत्तराखंड से थे, और जितने मुंबई वाले थे वो चंडीगढ़ से थे, हिमाचल प्रदेश से थे। पंजाब नहीं कहूँगा, पूरा पंजाब नहीं कहूँगा, क्योंकि पंजाब काफ़ी भोपाल में गया था, ठीक है। तो ये था, इतनों का ही मेरे को पता है, ठीक है। और बाकी जो गुजरात से होते हैं, मुंबई से, तो ये ऑब्वियस मुंबई में ही आते हैं, ठीक है। और बिहार वाले, यूपी वाले होते हैं जो, ये मोस्ट प्रोबेबली कोलकाता जाएंगे, या एक आधा यूपी का अगर गलती से यहाँ पे आ जाए मुंबई में तो अलग बात है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो 3 सेंटर्स में मैंने ये बताया। और क्या क्या अलॉट हुआ था अपने को जब जाते हैं हम, तो क्योंकि इतने सारे बंदे तो एसपीबीटी में रुक नहीं पाएंगे। एसपीबीटी सीबीओटीसी है कोलकाता वाला, और सीबीओटीसी भोपाल है। तो 3 सेंटर है अपने, एसपीबीटी मुंबई वाला है। तो मैं बता देता हूँ, अपने को हॉस्टल में नहीं रखा उन्होंने, क्योंकि हॉस्टल में नहीं रख पाएंगे, हॉस्टल में इतने बंदों को नहीं रख पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ बंदों को, अब वही है किसका नाम आता है उसमें, कुछ बंदों को हॉस्टल मिलेगा, कुछ बंदों को होटल मिलेगा। अपने मेरे को होटल मिला, 2 बार गया हूँ मैं ना अभी तक 2 बार गया हूँ मैं, दोनों बार होटल मिला। अभी देखते हैं, अब 1 हफ्ते के लिए जाना है, तो उसमें क्या होता है कि 3 आपको सेंटर्स पे जाना होता है, आपका कोई सेंटर सेलेक्ट होगा। और इसका पता कब लगता है, जब आपके घर अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंटेशन में बाद में बात करूंगा, ठीक है। इसमें यही बताना था ट्रेनिंग सेंटर्स में क्या होता है बस, ठीक है। मैंने बता दिया है वो कि कौन कौन को, किस किस बंदे को कौन सा ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होएगा, ठीक है। और इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सारे ट्रेनिंग सेंटर ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो अच्छा माना जाता है, मैं ये नहीं है कि मैं मुंबई गया हूँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ, मुंबई काफ़ी अच्छा सेंटर है, क्योंकि आपको मरीन ड्राइव ये सब घूमने को मिलता है, एक्सप्लोर करने को मिलता है, काफ़ी अच्छी जगहें हैं। तो ताज है, नरीमन पॉइंट है, मरीन ड्राइव है, एलिफेंटा केव्स है, काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे। तो मैं तो लोनावला ये सब घुमा हूँ, तो मज़ा आता है। वहीं आप सीबीओटीसी भोपाल या कोलकाता की बात करो तो उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते। मैं ये नहीं बोल रहा कुछ भी नहीं है,
उसकी भी अपनी कुछ खास बात होगी, बट उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी वहाँ पे घूमने के लिए। तो घूमने के बेस में अगर आपको मुंबई है तो आपका लक अच्छा है। और जो मैंने बताया कि चंडीगढ़ियंस हिमाचल प्रदेश वालों को वो मिलता है, तो आप मान के चलो मुंबई मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी मिलेगा, वही रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। ट्रेनिंग सेंटर के बारे में मैंने बताया, आगे मैं आने वाली वीडियोज़ में सारा कुछ स्पेसिफिकली बताऊंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, सारा एक ही वीडियो में डालूंगा, समझ नहीं आएगा, बेरिज डालूंगा कि आपको पक्की तरह पता चले क्या होता है बैंकिंग में। ठीक है, और टेंशन नहीं लेनी, बहुत मज़ा आता है, इतना याद रखना, बहुत मज़ा आता है। स्ट्रेस कुछ नहीं लेना है, स्ट्रेस लेना है जिसको लेना है लेने दो, तुमने स्ट्रेस नहीं लेना, तुम्हारा भाई सिखाएगा क्या कैसे करनी है बैंकिंग। ठीक है, बस इतना ही था इस वीडियो में। ठीक है, ओके बाय दोस्तों।